अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह हम इसको कम से कम वक्त में देखेंगे। तो इस वक्त देखेंगे हम सेकंड लेसन जो कि है पास्ट सिंपल। इस ज़माने में पास्ट मतलब इस ज़माने में गुज़रे हुए हालात को बयान करते हैं। जैसे कि मैं काम करता था, अब इससे पहले जो हुआ था वो प्रेजेंट सिंपल, मैं काम करता हूँ, वो हो गया प्रेजेंट। अब होगा पास्ट सिंपल, मैं काम करता था। हर प्रेजेंट को पास्ट करना है। सीखने के लिए सेंटेंस को प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे सीखने के लिए, वरना बोलने का जो तरीका होता है वो तो जब एंगल सिचुएशन आएंगी तो हम उस तरीके से बोलते रहेंगे। तो हम देखेंगे पास्ट सिंपल। इस तरीके से जो प्रेजेंट था अब उसी को पास्ट करना है। पास्ट सिंपल मतलब गुजरे हुए हालात। अब इसके अंदर इस ज़माने में गुजरे हुए हालात को बयान करते हैं, मतलब गुजरे हुए हालात जो अपनी डेली रूटीन थी, जो अपने रोज़मर्रा के काम थे, बस उसी को बयान करना है इसके अंदर। जैसे कि मैं काम करता था, मैं स्कूल जाता था, जो बचपन की नॉस्टैल्जियाज वगैरह थे डेली के, बस उसी चीज़ को बोलना है। अब उसकी पहचान होगी करता था, करती थी और करते थे। और उसका फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा उसका फॉर्मूला। अब सब्जेक्ट जो अपने रेगुलर है, आई, यू, ही, शी, वी और दे, ये इतना ही सब्जेक्ट रहता है, इसमें चेंजिंग होगी ना ही बदलेगा। उसके बाद वर्ब सेकंड, जैसे अपना वर्ब फर्स्ट लेसन में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, उसमें लगा हुआ था यहाँ पर वर्ब फर्स्ट मतलब प्रेजेंट। अब यहाँ पर लगा हुआ है सेकंड और अपना लेसन है पास्ट सिंपल, तो उसके अंदर होता है वर्ब सेकंड। तो गो, अब गो का सेकंड होता है वेंट, आई वेंट। अब आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, लेकिन अगर आई वेंट लिखा हुआ रहा तो होगा मैं जाता था। अब गो की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी हो, उसके बाद कंपलसरी लगता है टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे लिखना हो तो, वरना ये भी नहीं रहता है। लेकिन अपने को कुछ लगाने हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉलेज, तो यहाँ पर टू क्या आ जाएगा कंपलसरी, राइट। उसके बाद देखना है सेकंड, इसके अंदर मैं लेता हूँ कम, अगर कम लिख दिए तो ये प्रेजेंट सिंपल है, यू कम तुम आते हो, लेकिन अपना चल रहा है पास्ट सिंपल, तो इसका सेकंड वर्ड जो कि है कैम। अब मीनिंग होगा तुम आते थे। जैसे गो के साथ टू लगना कंपलसरी है, वैसे कम के साथ भी टू कंपलसरी है। जैसे कि यू कम टू मुंबई, तुम मुंबई आते थे। उसके बाद है थर्ड सब्जेक्ट जो कि है ही, मैं यहाँ लेता हूँ प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब सेकंड वर्ब लगा के पास्ट सिंपल करना है, तो ही प्लेड, ईडी लगाना है, तो ये सेकंड वर्ब होगा जो कि वो है ईडी, ही प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। उसके बाद देखना है फोर्थ सब्जेक्ट जो कि है शी। इससे पहले मैं लिया था क्लीन, क्लीन मीन्स साफ करना, लेकिन अपना पास्ट सिंपल है और इसके अंदर गुजरे हुए हालात को बताना है। तो अगर शी क्लीन लिखा हुआ है तो वो साफ करती है, लेकिन अगर यहाँ पर ई और डी लगा दिया जाए क्लीन्ड, तो वो साफ करती थी हो जाएगा। सिर्फ इसको हटा देने से ई और डी को, तो ये वर्ब फर्स्ट है और शी क्लीन मतलब वो साफ करती है, लेकिन पास्ट सिंपल में इसको सेकंड वर्ब करना है ईडी लगा कर। ये रेगुलर वर्ब है जिसके अंदर ईडी ना हो, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये इररेगुलर वर्ब है। और जो कंप्लीटली ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब है। शी क्लीन्ड, मैं यहाँ पर एक वर्ड लेता हूँ जो ऑब्जेक्ट होम, वो घर साफ करती थी। उसके बाद है फोर्थ वी, हम, वी सोल्ड, इस तरीके से। अब फर्स्ट है सेल, लेकिन उसका सेकंड क्या होगा सोल्ड, और थर्ड भी होगा सोल्ड। वी सोल्ड
कंप्यूटर, हम कंप्यूटर बेचते थे। दे बाउट, GHT, बाय का सेकंड, जैसे कि होता है बाय मीन्स खरीदना, उसका सेकंड है बाउट और थर्ड भी है बाउट। तो दे बाउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैपटॉप, इस तरीके से वो लोग लैपटॉप खरीदते थे। अगर मैं इसको फर्स्ट कर दूँ तो क्या हो जाएंगे, लैपटॉप खरीदते हैं, लेकिन ये अपना पास्ट सिंपल है तो इस तरीके से रहेगा। तो ये अपना हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखना है नेगेटिव, तो उसके लिए मैं ये सेंटेंस को करता हूँ इरेज, और इसके बाद देखेंगे वो नेगेटिव। तो अब देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस, अब उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे अपना पास्ट सिंपल है और वर्ब सेकंड है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर वर्ब फर्स्ट लगता है, लेकिन उसमें जैसे कि सब्जेक्ट मैं लेता हूँ और हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, आई डिड, और यहाँ पर नॉट। इसको अब इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो डिडंट रहेगा, तो मैं इसको इरेज करके मिटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ डिडिन डिडंट, इस तरह से। अब आई डिडंट, जैसे मैं अगर ले लिए क्लीन, अब यहाँ पर ईडी लगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग चुका है डिड, जो वर्ब है ये डू, इसका सेकंड है डिड, डू मीन्स करना, ये डू का सेकंड वर्ब है डिड। तो ये इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किस टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल के अंदर। तो यहाँ पर फिलहाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इस लाइन में अगर डिड लगा हुआ है तो वर्ब कौन सा लगेगा, फर्स्ट, इस तरीके से, राइट। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पर क्लीन क्लियर कर दे रहा हूँ, आई डिडंट क्लीन रूम, मैं कमरा साफ नहीं करता था। उसके बाद यू डिडंट, तुम नहीं करते थे, जैसा कि ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पीते थे। उसके बाद थर्ड ले लेंगे, एक सेंटेंस मोर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ही डिडंट, वो नहीं करता था। अब विन, ही डिडंट मैं लेता हूँ यहाँ पे प्ले, इससे पहले हम लगाए थे यहाँ पर ईडी, तो यहाँ पर डिड लगा हुआ है तो हम यहाँ से ईडी को हटा देंगे। ही डिडंट प्ले, वो नहीं खेलता था, और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्रिकेट, इस तरीके से। आसान वर्ब और आसान वर्ड, जब नए सिरे से इंग्लिश को सीखना हो तो जितने आसान वर्ड लिए जाए इंग्लिश सीखने के लिए उतना अच्छा और उतना बेटर रहता है। अब इसके बाद ये हुआ नेगेटिव। अब देखना है इंट्रोगेटिव, जिसके लिए सवाल होगा और डिड को पहले लगाया जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि डिड यू नो, मैं यहाँ पर लगा दूँ क्वेश्चन मार्क, डिड यू नो, क्या तुम जानते थे। उसके बाद डिड, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ सब्जेक्ट ही, क्या वो, डिड ही गो टू पुणे क्वेश्चन मार्क, क्या वो पुणे जाता था। ये क्या हो रहा है, सवाल। तो ये रहा सिंगल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो उसको मैं इरेज करके अब एक तरीका इसके अंदर मैं और प्लस करता हूँ, जो कि है बात करने का। ये सिंगल सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस कैसे बनता है और टेंस को समझा कैसे जाए, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होता है, नॉट वगैरह कैसे भूला जाता है, वो तरीके हैं। लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ और प्लस करता हूँ जो इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी, वो है सेवन लाइन। मतलब बात करने का जो एक तरीका होता है कि इंग्लिश में बात करें तो पास्ट में कैसे करना है, और फ्यूचर है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें बात करने का एक तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया सेवन लाइन का। व्हाट
अब पास्ट सिंपल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगा डिड। व्हाट डिड यू डू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से व्हाट डिड यू डू मीन्स तुम क्या करते थे। अब यहाँ पर लगा हुआ है डिड और यहाँ पे लगा है डू। कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज इस वजह से। अब यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है वर्ब फर्स्ट। जैसा कि शुरुआत में बोला था कि अगर डिड का इस्तेमाल हो जिस लाइन में तो उसके आगे वर्ब कौन सा लगता है, फर्स्ट लगता है, जो कि मैं यहाँ पर लगाया हूँ। अब इसके अंदर एक चीज़ प्लस हो गई है, सवाल है लेकिन यहाँ पर WH वर्ड लगा हुआ है। WH मतलब सवाल, एक तरह का सवाल बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड। अगर जो वर्ड W और H से स्टार्ट हो तो उसका नाम रहता है WH वर्ड और ये हमेशा शुरुआत में ही लगता है। ऐसी जगह जिसमें काम का जिक्र हो लेकिन अपने को मालूम नहीं है कि बंदा जो भी कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ मैं पूछता हूँ कि व्हाट डिड यू डू, तुम क्या करते थे, तो सवाल हो रहे लेकिन सामने वाला कर क्या रहे इसका इल्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी काम का जिक्र नहीं है, बस उससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या करते थे। तो इसका जवाब लेता हूँ मैं एक आंसर के रूप में, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर है फर्स्ट, जैसे कि टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। अब ये फर्स्ट है और अपना चल रहा है पास्ट सिंपल, तो ये चीज़ टीच का थर्ड टीज्ड। कुछ लोग लिखते हैं टीज्ड लेकिन इसका रियल में जो होता है सही वर्ड वो होता है टाउट, TAUGHT। इस तरीके से जिनको इल्म होता है वो टाउट लिखते हैं, जिनको नहीं होता है वो टीच का सेकंड और थर्ड टीज्ड लगा कर देते हैं। जैसे भी आई टीच, आई टाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। अब इसमें एक थर्ड लाइन, अब पहले लगे यहाँ पे डिड, फिर लेता हूँ मैं सब्जेक्ट यू। क्या तुम रीड मराठी क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मराठी पढ़ते थे। तो ये फिलहाल है रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देने नो, आई डिड नॉट रीड मराठी। जी नहीं, मैं मराठी नहीं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर रीड का सेकंड और थर्ड रीड ही रहते हैं, तो यहाँ पर मैं रीड ही लिख रहा हूँ। आई डिड नॉट रीड मराठी, जी नहीं, मैं मराठी नहीं पढ़ता हूँ। अब जो अपन करते हैं वो इसके नीचे लिखने हैं, आई टाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसके बाद 6 लाइन यहाँ पर पहले लगाएंगे डिड, अब टाउट उसका फर्स्ट लगेगा, डिड यू टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते थे। ये सवाल सही है तो 7th लाइन में लिखेंगे हम लोग, यस आई टाउट इंग्लिश, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता था। ये हुई 7 लाइन, मतलब इसके अंदर एक सवाल, फिर जवाब देने का अंदाज, फिर बीच में सवाल कैसे किया जाए उसका ये 3rd लाइन है। अब नो में कैसे बोलना है उसके लिए यहाँ पर 4th लाइन लिखी हुई है। अगर सवाल सही है तो बोलना कैसे है, अगर जो काम बंदा कर रहे, जो इंसान, जो शख्स, जो पर्सन जो काम कर रहे उसके लिए वो काम को ले करके सवाल कैसे किया जाता है उसके लिए 6 लाइन। और अगर सवाल सही है और उसमें जवाब यस में देना हो तो वो कैसे देना है वो यहाँ पे 7th लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपना लेसन नंबर 2 पास्ट सिंपल होता है कंप्लीट। जो लेसन नंबर 2 है अपना वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों ध्यान से इसको सीखते रहें, समझते रहें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। ये अपना लेसन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर कुछ ना समझे तो हमें कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।